पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से ये पूछने के लिए फोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहब बर्तन धो रहे हैं। टीचर, खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू बोला, खुशी घर वालों से छुप छुपा कर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा है। एक बंदा अपनी फैसलाबाजी सास को फोन करके कहता है कि आज पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे आपकी बेटी से शादी की हो। सास, ते पुत्र हुण तेरी पेंशन ला दें। तारिक यूसुफ से, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था मेरी वालदा उसे पसंद नहीं करती। यूसुफ, भाई तुम ऐसी लड़की तलाश करो जिसकी शक्ल, सूरत और आदत तुम्हारी वालदा जैसी हो। कुछ अरसे बाद दोनों दोस्तों की फिर मुलाकात हुई। तारिक, मैंने तुम्हारे मशवरे पे अमल करके एक लड़की तलाश की जो बिल्कुल मेरी वालदा जैसी थी। इसी तरह बातें करती थी, आदत भी वैसी ही थी। मेरी वालदा को बहुत पसंद आई, लेकिन यूसुफ ने पूछा क्या क्या फिर? तारिक ने कहा, मेरी वालदा को पसंद नहीं थी। एक सरदार एक लड़की का रैप करने के लिए उसे जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में ले गया। लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ। सरदार ने कहा, इस कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जा सकती। लड़की ने कहा, मैं नहीं मानती। सरदार ने कहा, तो खुद आजमा ले, तू बाहर जा, मैं अंदर से आवाज दूंगा, तुम्हें नहीं सुनाई देगी। लड़की बाहर निकली और रफू चक्कर हो गई। सरदार पूरा दिन कमरे में चिल्लाता रहा, कमीनी, बोलती क्यों नहीं, बता मेरी आवाज बाहर आती है कि नहीं। एक सरदार किसी दूसरे मुल्क जाने लगा तो उसने यह खबर फैला दी कि मुझे एड्स की बीमारी है। बेटे ने पूछा, पापा आपको तो कोई बीमारी नहीं, फिर आप क्यों लोगों से कहते फिरते हैं मुझे एड्स है? सरदार ने कहा, इसलिए कि मेरे बैरून मुल्क जाने के बाद तुम्हारी माँ को कोई हाथ भी ना लगाए। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपनी नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला, साले आ तेरी बहू नाल ते मैं मरया। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया कि तुम मेरा साथ कब तक दोगे? लड़का इस बात पर रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में फेंक कर बोला, जब तक तुम ये आंसू का कतरा ढूंढ न लो। इस बात पर समंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानी हो, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? एक दफा मिर्जा गालिब का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया? गालिब शायराना अंदाज में बोले, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ है गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें जनाब। शेख बोला, कल ही इस बेगैरत नूं जुत्ती लेकर दिती सी, पता नहीं दुकान वाला वापस करेगा या नहीं। बीवी कॉल पर शौहर से, सुने जी आप कहाँ पर हैं? शौहर, एक्सीडेंट हो गया है, टांग टूट गई है और खून बहुत बह रहा है। बीवी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया? सरदार, मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो गई, रुसवा हो गई हूँ। लड़का, तो कमीनी मैं काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी तो रक्षा ही चला रहा हूँ। सुहाग रात के 3 दिन बाद मियाँ बीवी कमरे से बाहर निकले। दोस्तों ने पूछा, इतनी लंबी सुहाग रात?
मियाँ गुस्से से बोले, तेल में एल्फी किसने डाली थी?